ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का प्रभु भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष एकादशी व्रत की कथा लेकर उपस्थित हूँ। एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो श्री हरि नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राजमहल और सारे राज्यों के प्रजागण सभी एकादशी के व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदर नारी का रूप लेकर राजमहल के बाग के पास रोते हुए बैठ गए। राजा सैर करके बाग से बाहर निकले तो उनकी दृष्टि रोती हुई सुंदर युवती पर पड़ी। राजा उसके पास गए और उससे रोने का कारण पूछा तो सुंदर नारी ने जवाब दिया, महाराज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसके पास जाकर रहूँ, मेरे दुख का यही कारण है। राजा उसके सुंदर रूप देखकर मोहित हो गए और उसे अपने पास राजमहल में चलकर अपनी रानी बनकर रहने को कहा। युवती ने कहा, महाराज मैं आपकी रानी बनने को तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है कि रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं जो भी बनाऊँ या बनवाऊँ आप सभी को खाना पड़ेगा। राजा स्वीकार है कहकर उस सुंदर युवती को अपने महल में ले आए। रानी प्रसन्नचित्त हो महल में रहने लगी और सबको विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने लगी। सब लोग नई रानी से काफ़ी प्रसन्न थे। एकादशी के दिन आया। रानी तामसी भोजन मांस मछली बनवाकर राजा के समक्ष परोसा और उनको खाने को आग्रह करने लगी। राजा ने कहा, आज तो एकादशी है, हम सिर्फ फलाहार करेंगे। रानी ने कहा, महाराज अब आपको यह सब खाना ही पड़ेगा, आपने पहले ही मेरी शर्त क्यों मान ली। विवश राजा बोले, अगर नहीं खाया तो। युवती बोली, तो ना महाराज आपको अपने राजकुमार का सिर काटकर मुझे देना पड़ेगा। राजा रोते हुए बड़ी रानी के पास गए और उनसे सारी व्यथा कह डाली। रानी बोली, महाराज आप अपने पुत्र का सिर दे दीजिए, नहीं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पुत्र तो फिर भी हो सकता है, मगर धर्म भ्रष्ट हो गया तो दोबारा नहीं मिल सकता। उसी समय वहाँ पर राजकुमार आए। अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछा तो रानी ने रोते हुए राजकुमार को सारी स्थिति से अवगत कराई। राजकुमार खुशी खुशी अपना मस्तक देने को तैयार हो गए। राजा नई रानी को अपने प्रिय राजकुमार का मस्तक भेंट देने ही जा रहे थे कि युवती श्री हरि नारायण का रूप लेकर राजा का हाथ पकड़ लिए और बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सफल हुए, मांगो क्या चाहते हो। राजा ने श्री हरि का चरण पकड़कर कहा, प्रभु आपने मुझे हमेशा ही हर चीज़ से परिपूर्ण रखा, किसी भी चीज़ की लालसा अधूरी नहीं है, अब कृपा कर हमें मुक्ति प्रदान करे देव। नारायण ने तथास्तु कहा और उसी क्षण वहाँ विमान प्रकट हुआ। राजा सदैव उसमें बैठ वैकुंठ धाम पधार गए। दोस्तों, जो भक्त श्री हरि के इस पवित्र एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ कथा का श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु उनकी समस्त संसारिक इच्छाओं का पूर्ण कर अंत में वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण लिखना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।